सिकंदर आजम 356 कब्ल मसीह में पैदा हुआ। तारीख के सबसे मशहूर फौजी हिकमत अमली और हुक्मरानों में से एक था। वो 20 साल की कम उम्री में मकदवन के तख्त पर चढ़ गया और एक ऐसी सल्तनत बनाने के लिए एक पुरजोश मुहिम का आगाज किया जो यूनान से मिस्र और हिंदुस्तान तक मशरिक तक फैली हुई। ये 15 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म इस गैर मामूली रहनुमा की जिंदगी, कारनामों और मीरास के बारे में गहराई में बयान करती है, जिसमें इनकी इब्तिदाई जिंदगी, फौजी मुहिम्मात, सकाफती असरात और पायदार मीरास को तलाश किया जाता है। सिकंदर मकदवन के बादशाह फिलिप दोम और मलिका ओलंपिया का बेटा था। इब्तिदाई उम्र से ही इसने कायदाना सलाहियतों का मुजाहिरा किया और मरूफ फलसफी अरस्तू की रहनुमाई में जामे तालीम हासिल की। अरस्तू की तालीमात ने इसके अंदर इल्म, फलसफा और फ़नून से मोहब्बत पैदा की, जिसने उनके फैसलों और अमाल को जिंदगी भर मुतासिर किया। अपने वालिद के कत्ल के बाद तख्त संभालने के बाद सिकंदर ने फतह के अपने अज़ाइम को पूरा करने में कोई वक्त ज़ाय नहीं किया। उसने सबसे पहले यूनान की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराई, जहां उसने सरकश शहरी रियासतों को तेजी से शिकस्त दी और अपना तसल्लुत कायम किया। यूनान को अपने कंट्रोल में लेकर उसने अफसानवी फारसी मुहिम का आगाज किया। फारसी मुहिम सिकंदर की सबसे अहम फौजी कोशिश साबित हुई। उसने अपनी फौजों को कई बड़ी लड़ाइयों में फतह तक पहुंचाया, जिसमें 331 कब्ल मसीह में गोगामेला की फैसला कुन जंग भी शामिल थी, जहां इसने फारिस के बादशाह दारात को शिकस्त दी। अलेक्जेंडर की तस्वीराती प्रतिभा इसके फौजियों के नज़्म व ज़ब्त और वफादारी के साथ मिलकर इसे फारिस की वसी सल्तनत को फतह करने के काबिल बना। फारिस से सिकंदर ने अपनी मशरिकी फतूहात को जारी रखा, मिस्र में कदम रखा और इस्कंदरिया का मशहूर शहर कायम किया। इसके बाद इसने बाबुल, सूसा और पर्सिपोलिस जैसे इलाकों को फतह करते हुए एशिया के दिल में मजीद धकेल दिया। जंग में उनकी फतूहात सिर्फ फौजी ताकत पर मबनी नहीं थीं, बल्कि उनकी मफ्तूहा आबादियों के दिल व दिमाग को जीतने, मुख्तलिफ सकाफतों को मिलाने और खुशहाल शहर कायम करने की सलाहियत पर भी मबनी थी। सिकंदर की फतह की ख्वाहिश की कोई हद नहीं थी और उसने हिंदुस्तान पर अपनी निगाहें जमा दी। उसने हिंदुस्तानी बादशाह पोरस के खिलाफ हाइडास्पस की जंग में अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना किया। शदीद मुज़ाहमत के बावजूद सिकंदर फतह याब होकर उभरा। ताहम इसके फौजियों ने, जो थके हुए और घर की हालत में थे, इसे वापस लौटने पर राजी कर लिया। इसके मशरिक की तरफ फैलाव के इख्तिताम को निशान जद किया। सिकंदर की सल्तनत 3 बर्रे-आज़मों पर फैली हुई थी और उसने इतने वसी दायरे का इंतजाम करने के मुश्किल काम का सामना किया। उसने यूनानी और मकामी रवायात को मिलाकर मुख्तलिफ इंतजामी इस्लाहात नाफिज की। उसने सकाफतों के इम्तिजाज की हौसला अफजाई की और फिक्री सरगर्मियों को फरोग दिया, जिसके नतीजे में मुताद्दिद कदीम मतवन का तर्जमा और तहफ़्फ़ुज़ हुआ। इसकी वजह से हेलेनिस्टिक दौर में सीखने और स्कॉलरशिप का अहिया हुआ। कदीम दुनिया पर सिकंदर के असरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जा सकता। इसकी फौजी हिकमत अमलियों ने मुस्तक़बिल के बेशुमार फातिहीन को मुतासिर किया और उसकी सकाफती मीरास सदियों तक बरकरार रही। उसने जिन शहरों की बुनियाद रखी, जैसे मिस्र में इस्कंदरिया, सीख में तिजारत और फिक्री तबादले के मराकज़ बन गए। सिकंदर की सल्तनत ने हेलेनिस्टिक दौर का आगाज किया, जहां यूनानी सकाफत फतह शुदा ज़मीनों की मकामी सकाफतों के साथ घुल मिल गई। इस सकाफती इम्तिजाज का गहरा और देरपा असर था, जो आने वाली सदियों तक आर्ट, फ़न तामीर, अदब और फ़लसफ़े को मुतासिर करता है। हेलेनिस्टिक दौर ने साइंस, रियाजी और तिब में नुमायां तरक्की देखी। उनकी मुताद्दिद फतूहात के बावजूद सिकंदर की जिंदगी मुख्तसर हो गई थी। 323 कब्ल मसीह में 32 साल की उम्र में इसकी मौत बाबुल में पुरस्रार हालात में हुई। इसकी मौत ने इसके जर्नैलों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश को जन्म दिया, जिसके नतीजे में उसकी सल्तनत बखर गई। सिकंदर की मौत के बाद इसकी सल्तनत इसके जर्नैलों में तकसीम हो गई,
जिसे ब्याडवची कहा जाता है। ब्याडवची ने इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए जंगों का एक सिलसिला शुरू किया जिसे वॉर्स कहा जाता है। इन जंगों ने हेलेनिस्टिक दुनिया के सियासी मंजरनामे को मजीद शक्ल दी। सिकंदर का असर और रसूख अस्करी और सियासी दायरों से बाहर था। उन्होंने फिल्म, अदब और फलसफा पर अनमित नकूश छोड़े। यूनानी और मशरकी सकाफतों के इम्तिजाज ने नए फनकाराना अंदाज को जन्म दिया, जैसे कि ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट और कदीम मतवन के तहफ़्फ़ुज़ और तर्जमा का बाइस बने। सिकंदरिया की लाइब्रेरी इल्म की रोशनी बन गई, जिसमें लातादाद तुमार रखे गए और दुनिया भर के स्कॉलर्स को राग़िब किया। अलेक्जेंडर की मीरास कदीम रोम में गूंजती रही, जहां वो एक अजीम हीरो और फातेह के तौर पर मनाया जाता था। जूलियस सीजर और पोम्पियो दी ग्रेट जैसे रोमन लीडरों ने इसकी फौजी हिकमत अमलियों और हिकमत अमलियों की तारीफ की और उनकी तकलीद की। रूमी यूनानी सकाफत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और अलेक्जेंडर ने रूमी सल्तनत में हेलेनिस्टिक नज़रियात को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। पूरी तारीख में सिकंदर आज़म ने तारीख दानों, अदीबों और फनकारों के तख़य्युलात को अपने सिहर में जकड़ लिया। इसकी ज़िंदगी को मुख्तलिफ कदीम और जदीद मौरख़ीन ने बयान किया है, जिनमें आर्यन, पिलवट्रिक और क्विंटस कट्सरूफस शामिल हैं। ये अकाउंट्स उनकी फौजी मुहिम्मात, शख्सियत और कायदाना अंदाज के बारे में कीमती बसीरत फराहम करते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात अफसानवी और अफसानवी अनासिर से मुज़य्यन होते। अलेक्जेंडर की कहानी मकबूल सकाफत में हौसला अफजाई और मुतवज्जे करने के लिए जारी है। मुतअद्दिद नावलों, फिल्मों और वीडियो गेम्स में उसकी ज़िंदगी और फतूहात को दिखाया गया है, जो अक्सर उसके कारनामों को रोमानवी करते हैं। इन अफसानवी नुमाइंदगियों ने सिकंदर आज़म के पायदार अफसाने और अफसानवी हैसियत में हिस्सा डाला है। अपनी बहुत सी कामयाबियों के बावजूद अलेक्जेंडर की मीरास ने मौरख़ीन के दरमियान बहस और तनाज़ात को जन्म दिया है। कुछ इसे एक बसीरत रहनुमा के तौर पर देखते हैं जिसने तरक्की और रोशन ख्याली लाई, जबकि दूसरे इसके साम्राज्यी अज़ाइम और उसकी फतूहात से वाबस्ता तशद्दुद पर तनकीद करते हैं। ये बहसें इस पेचीदा शख्सियत के बारे में हमारी समझ में मुआविन है जो सिकंदर आज़म था। सिकंदर ने अपनी जदीद फौजी हिकमत अमलियों और हिकमत अमलियों के ज़रिए जंग के फ़न में इनकलाब बर्पा किया। उसने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली का इस्तेमाल किया, पैदल फौज, घुड़सवार फौज और मुहासरे के इंजनों को मरबूत किया, जो मैदान जंग में इंतहाई मुअस्सर साबित हुए। इसके तेज़ और फैसलाकुन हथकंडों का इस्तेमाल, जैसे कि मशहूर हथौड़ा और एनवल तकनीक, ने मुतअद्दिद लड़ाइयों में इसकी कामयाबी को यकीनी बनाया। अलेक्जेंडर की कामयाबी को जुज़वी तौर पर उसकी गैर मामूली कायदाना खूबियों से मंसूब किया जा सकता है। इसके पास ज़बरदस्त करिश्मा था, अपनी फ़ौजों में वफादारी और अक़ीदत को मुतासिर करता था। उसने मिसाल के तौर पर क़ियादत की, अक्सर जंग में सबसे आगे, और अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। ताहम इसके गुस्से और बेरहमी ने उनकी सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने की सलाहियत में भी अहम किरदार अदा किया। सिकंदर के कायम करदा शहर, जैसे सिकंदरिया, तिजारत, सकाफत और तालीम के अहम मराकज़ बन गए। उन्होंने शानदार तामीराती कामयाबियों को नुमायां किया, जैसे सिकंदरिया का लाइट हाउस और सिकंदरिया की लाइब्रेरी। इन ढांचे ने हेलेनिस्टिक दुनिया की शान व शौकत और दौलत की नुमाइश की और एक देरपा तामीराती मीरास छोड़ी। अलेक्जेंडर की फौजी हिकमत अमलियों और कायदाना अंदाज का आज तक फौजी लीडरों और हिकमत अमलियों के जरिए मुताला और तारीफ की जाती रही है। अपने फौजियों की हौसला अफजाई करने और उनकी रहनुमाई करने की उसकी सलाहियत, इसकी हिकमत अमली के साथ मिलकर क़ियादत और हिकमत अमली के दायरे में काबिल कद असबाब का काम करती है। सिकंदर आज़म की ज़िंदगी फ़तह, अज़ाइम और सकाफ़ती हम आहंगी का एक शानदार सफ़र था। अरस्तू के तालिब इल्म की हैसियत से अपने इब्तिदाई दिनों से लेकर उसकी अफसानवी फ़ौजी मुहिम्मात तक उसने तारीख़ पर अनमित नकूश छोड़े।
इसकी सल्तनत ने कदीम दुनिया के सियासी और सकाफती मंजरनामे को नए सिरे से मुतय्यन किया और एक मुत्तहिदा सल्तनत के इसके विजन ने आने वाली नस्लों को मुतासिर किया। अलेक्जेंडर की जिंदगी और कारनामे तारीख दानों और स्कॉलर्स को मशहूर किए हुए हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसकी मीरास आने वाली सदियों तक जिंदा रहेगी।